गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम बैक टू इंग्लिश लैंग्वेज सिंप्लीफाइड। आज भी हम कुछ एडवांस्ड वोकेबलरी सीखेंगे जिन्हें आप अपनी डे टू डे कॉन्वर्जेशन या ऑफिशियल कॉन्वर्जेशन में यूज़ कर सकते हैं। सो लेट्स स्टार्ट। फर्स्ट वन इज हैंड इट टू। हैंड इट टू ये एक फ्रेजल वर्ब है और ये इनफॉर्मल कम्युनिकेशन में यूज़ होती है। जब आपको लगता है आप कैजुअली यूज़ कर सकते हो। इट मीन्स टू एडमिट द एक्सीलेंस ऑफ समथिंग और somebody एंड गिव क्रेडिट और प्रेज टू somebody। जब आपको एक्सेप्ट करना है कि कोई एक्सीलेंट है या आपको किसी को क्रेडिट देना है या आप किसी की तारीफ करना चाहते हैं तो आप इस सेंटेंस को यूज कर सकते हैं, हैंड इट टू। फॉर एग्जाम्पल, यू हैव हैंडेड टू जिम, ही इज वेरी केयरफुल एंड हार्ड वर्किंग इन ऑल ही डज। इट मीन्स आप जिम को प्रेज कर सकते हो, आप जिम को क्रेडिट दे सकते हो क्योंकि वो बहुत केयरफुल और बहुत मेहनती हैं जो भी काम वो करता है। वेरी गुड सेंटेंस। द टीचर सेड, I handed to Jane for the way she managed the music club. टीचर ने कहा कि मैं सारा क्रेडिट जैन को देती हूँ क्योंकि उसने मैनेज किया म्यूजिक क्लब को। राइट, हैंड इट टू। सो कैन आई आस्क यू दिस क्वेश्चन, हु डू यू हैंड इट टू? हु डू यू हैंड इट योर सक्सेस टू? आपने जो सफलता पाई है या आपने कोई प्रोजेक्ट पूरा किया, सो हु डू यू लाइक हैंड दिस सक्सेस टू, और हु डू यू हैंड दिस अचीवमेंट टू? You can say that I hand my achievement to somebody else or your boss or somebody or team member as well. Next one is handle with gloves or handle with kid gloves. ये एक फ्रेजल वर्ब है, ये भी इनफॉर्मल है। टू ट्रीट वेरी जेंटली एंड केयरफुली, बोलते हैं ना बड़े प्यार से करो, बेबी की तरह करो। तो जब हम किसी चीज़ को बड़े प्यार से हैंडल करते हैं, कोई प्रोजेक्ट है, कोई काम है, कोई बिजनेस है, कोई मीटिंग है या कोई क्लाइंट है, तो जब हम उसे बड़े प्यार से हैंडल करते हैं तो हम कह सकते हैं हैंडल विद ग्लव्स और हैंडल विद किड ग्लव्स। फॉर एग्जाम्पल, Sally is such a baby that she cries if the teacher does not handle with her gloves. An atomic bomb is handled with kid gloves. तो सैली एक बड़े बेबी की तरह है और वो बड़ा रोती है या परेशान हो जाती है अगर टीचर उसको अच्छी तरह से प्यार से हैंडल ना करे। एटॉमिक बॉम्ब एक बड़ा डिफिकल्ट सी चीज़ है तो उसे हमें बड़े हैंडल जो है उसे किड ग्लव्स के साथ करना चाहिए। सो व्हाट डू यू हैंडल विद ग्लव्स? व्हाट डू यू हैंडल विद ग्लव्स और व्हाट डू यू हैंडल विद किड ग्लव्स? आई एम श्योर यू मस्ट हैव आंसर्स टू दिस क्वेश्चन। ओके, थर्ड वन इज इफ द वर्स्ट कम्स टू वर्स्ट। इफ द वर्स्ट कम्स टू वर्स्ट, आपको पता होगा वर्स्ट जो है बैड का सुपरलेटिव एडजेक्टिव्स है, बैड, वर्स एंड वर्स्ट। तो ये ऑलरेडी कह रहा है कि अगर बुरे से बुरा हो जाए तो इफ द वर्स्ट कम्स टू वर्स्ट, इफ द वर्स्ट थिंग्स हैपन दैट कैन बी इमेजिन। कोई भी चीज जो बहुत वर्स्ट है अगर वो हो सके तो आप उसको इमेजिन कर रहे हो। और इफ द वर्स्ट पॉसिबल थिंग हैपन्स, इफ ट्रबल ग्रोज वर्स, अगर बुरा हो जाए तो तो हम ये वर्स्ट केस सिनेरियो के लिए इसको यूज कर रहे हैं। तो फ्रेज इस तरह से बना, एग्जाम्पल, इफ वर्स्ट कम्स टू वर्स्ट एंड मिस्टर जोन्स लूजेज द हाउस, he will send his family to his mother's farm. अगर बुरे से बुरा होता है तो मिस्टर जोन्स जो हैं अगर अपना घर खो देते हैं, ये जस्ट कंडीशनल सेंटेंस, तो वो अपनी फैमिली को अपने जो मॉम है उनके फार्म पर भेज देंगे। फोर्थ वन, इल एट ईजी। इल एट ईज भी कहते हैं कुछ लोग, इल एट ईजी भी कह देते हैं। इट्स मीनिंग इज नॉट फीलिंग एट ईजी और कंफर्टेबल, एंग्शियस, वरीड एंड अनहैप्पी। तो जब हम कंफर्टेबल फील नहीं कर रहे, एंग्शियस, चिंतित फील कर रहे हैं और ना खुश हैं, अनहैप्पी हैं। एग्जाम्पल, डोनाल्ड हैड नेवर बीन टू अ बिग पार्टी बिफोर एंड ही वॉज इल एट ईजी। डोनाल्ड पहले कभी पार्टी में नहीं गया था और जब वो गया तो वो थोड़ा अनकंफर्टेबल या अनहैप्पी या वरिड फील कर रहा था। फिफ्थ वन इज कैच साइट ऑफ, टू सी सडनली और अनएक्सपेक्टेडली। किसी को अचानक से देखना, कहीं पर पकड़ लेना, रेड हैंडेड भी कहते हैं बट यहां पर इसका अर्थ रेड हैंडेड नहीं है। टू सी सडनली और अनएक्सपेक्टेडली। फॉर एग्जाम्पल, अजय कॉट साइट ऑफ ए किंगफिशर ऑन अ वायर फेंस। अजय की नज़र जो है किंगफिशर पर पड़ी जो कि जो वायर फेंस है उस पर बैठी हुई थी। किंगफिशर एक चिड़िया का नाम है, राइट? तो अचानक किसी की चीज को देख लेना, कैच साइट ऑफ। सो मे बी यू कैन से दैट आई वाज इन अ मार्केट एंड आई कॉट साइट ऑफ अ कार, अ ब्यूटीफुल कार, or I was on a hill station and I caught sight of the beautiful sunrise. अचानक से आपकी नजर सनराइज पर पड़ी, you had not planned to see it. Sixth one, babe in the woods, inexperienced or innocent in certain things.
कोई जो जिस पे तजुर्बा नहीं है, कोई बड़ा नादान सा चीज़ है किसी काम के लिए, उसको हम लोग बेब इन द वुड्स कह देते हैं. फॉर एग्जाम्पल, ही इज़ अ गुड ड्राइवर बट एज अ मैकेनिक ही इज जस्ट अ बेब इन द वुड्स. ड्राइवर अच्छा है बट अगर मैकेनिक की बात करें तो उसे अभी इतना एक्सपीरियंस नहीं है. ही इज जस्ट अ बेब इन द वुड्स. सो डू यू नो समबडी बेब इन द वुड्स? ओके. सेवंथ वन इज एक्स टू ग्राइंड. एक्स कुल्हाड़ी, ग्राइंड माने पैना करना, राइट. इसका मीनिंग भी इनफॉर्मल है, ये भी फ्रेजल वर्ब है. समथिंग टू गेन फॉर समथिंग, अ सेल्फिश रीजन. तो कोई अगर अपनी कुल्हाड़ी पैना करना चाहता है, यानी कि इस मुहावरे का अर्थ है कि कोई अपने स्वार्थ या सेल्फिश रीजंस की वजह से किसी काम को कर रहा है या कुछ हासिल करना चाहता है. एग्जाम्पल, इन प्रेजिंग मूवीज फॉर क्लासरूम यूज ही हैज एन एक्स टू ग्राइंड. ही सेल्स मोशन पिक्चर्स इक्विपमेंट. तो जब वो मूवीज की तारीफ कर रहा है क्लासरूम यूज के लिए तो उसका अपना कोई स्वार्थ है. एक्चुअली वो मोशन पिक्चर्स के जो इक्विपमेंट्स है वो बेच रहा है, राइट. सो डू यू नो समबडी हु हैज एन एक्स टू ग्राइंड? Or have you ever had such kind of experience where you have had an axe to grind, right? I don't have an axe to grind, or maybe I have an axe to grind when I say that please watch these videos so that I can get more subscribers and I can reach out to more people to help them improve their communication skills. Dare say. Dare का माने साहस, से माने कहने के लिए. इसका यूज है टू थिंक प्रोबेबल, पॉसिबिलिटी बताने के लिए, कुछ सपोज करने के लिए, बिलीव करने के लिए. एंड इट इज ऑलवेज यूज्ड इन फर्स्ट पर्सन, राइट. सो व्हेन यू आर टॉकिंग अबाउट समथिंग, लेट्स सपोज और पॉसिबिलिटी और प्रोबेबिलिटी. Mary in unhappy now, but I dare say that she'll be laughing about this tomorrow. Mary is unhappy, अभी वो खुश नहीं है, but possibly she will be laughing about it tomorrow. लेकिन शायद वो बाद में इसके बारे में हंसे. There is no more ice cream on the table, but I dare say we can find some in the kitchen. तो अभी आइसक्रीम नहीं है टेबल पर, but I think or I believe, I suppose we can find some in the kitchen, कि हमें थोड़ी बहुत किचन में मिल सकती है. So I dare say means I hope, I suppose. Ninth one is eager beaver. Beaver एक जानवर का नाम है जो कि नेवले की तरह दिखता है या कैपीबारा की तरह दिखता है. उसे बीवर कहा जाता है. यू कैन गूगल आउट एज वेल टू अंडरस्टैंड. इस तरह से याद भी हो जाएगा. ईगर का अर्थ है उत्सुक. तो अगर हम ईगर बीवर कहते हैं तो कोई ऐसा इंसान जो किसी काम को करने के लिए बहुत एक्साइटेड है. लेकिन इसका पूरा मीनिंग क्या है? अ पर्सन हु इज ऑलवेज ईगर टू वर्क और डू एनीथिंग एक्स्ट्रा, परहैप्स टू विन द फेवर ऑफ हिज लीडर और बॉस. तो ईगर बीवर के डेफिनेशन ये है कि एक ऐसा इंसान जो हमेशा उत्सुक रहता है कुछ एक्स्ट्रा करने के लिए, शायद जो अपने लीडर हैं या बॉस हैं उनकी सहानुभूति या उनका फेवर जीतने के लिए. आप चापलूसी कह सकते हो कि इस तरह का पर्सन जो है थोड़ा चापलूस है, बट नॉट ऑलवेज. Eager beaver, sometimes it is a genuine effort to do something so that he can do something for the welfare of the society. Example, Jack likes his teacher and works hard for her, but his classmates call him an eager beaver. Jack को काम करना पसंद है like अपने टीचर के लिए, लेकिन उसके क्लासमेट्स उसको ईगर बीवर कहते हैं. The man who was promoted to be manager was an eager beaver who got to work early and late and left late and was able to offering to extra work. जो प्रमोट हुआ है मैनेजर के लिए वो एक ईगर बीवर था, यानी कि बहुत काम करता था, जो कि जल्दी पहुंचता था और लेट निकलता था और हमेशा वो कुछ ना कुछ एक्स्ट्रा काम करते रहता था. थर्ड वन इज फेस डाउन. फेस डाउन मीन्स टू कन्फ्रंट बोल्डली एंड विन डिफाई. किसी चीज को बोल्डली फेस करना और उसको हरा देना is means face down. Example, the president faced down the heckler who interrupted his speech. President जो थे उन्होंने हरा दिया हैकलर को जो उन्हें बार बार इंटरप्ट कर रहा था. Okay, so these are some of the good vocabulary that you can use to advance your communication skills. And since this is just an introduction, you can go through all these words, phrases and idioms. You can practice them in terms of speaking, reading, listening, using them in sentences. And then पहले आपको इनका मीनिंग समझ में आएगा, आप इनको समझ पाओगे अच्छी तरह से कैसे इनको समझते हैं in terms of reading or listening. And then gradually you can also start using them in your communication. And then you will be able to see confidence in terms of using them. Keep learning.